ओ मैं आज और अविनाशी हूं, अर्थात जन्म मरण से रहित हूं। ऐसा होने पर भी मैं प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूं। परमात्मा कहते हैं, अर्थात जब मैं अवतार लेता हूं तब आज अजन्मा रहता हुआ ही अवतार लेता हूं और अव्ययात्मा रहता हुआ ही अंतर्धान हो जाता हूं। जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं और अस्त होते हैं तो हमारे नेत्रों से ओझल हो जाते हैं, छिप जाते हैं। ऐसे ही मैं केवल प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूं। जो मेरे को इस प्रकार जन्म मरण से रहित मानते हैं वे तो मूढ़ हैं और यही मेरा परिचय है। परंतु जो मेरे को साधारण प्राणियों की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं वे मूढ़ हैं, अज्ञानी है। भगवान को आज अविनाशी ना मानने में कारण है कि परमात्मा को आज अविनाशी ना मानने का कारण है कि इस मनुष्य का भगवान के साथ जो स्वतः अपनापन है उसको भूलकर इसने शरीर को अपना मान लिया है कि यह शरीर ही मैं हूं और यह शरीर ही मेरा है। इसलिए इसको सामने पर्दा आ गया है, शरीर का पर्दा आ गया है, जिससे वह भगवान को भी अपने समान ही जन्मने मरने वाला मानने लगा है। मूढ़ मनुष्य मेरे को अज और अविनाशी नहीं जानते। उनके ना जानने में दो कारण है, एक तो मेरा योग माया से छिपा रहना और एक उनकी मूढ़ता। जैसे किसी शहर में किसी का एक घर है और वह अपने घर में बंद है तथा शहर के सब घर शहर की चार दीवारी परकोटे में बंद है। अगर वह मनुष्य बाहर निकलना चाहे तो अपने घर से निकल सकता है, पर शहर की चार दीवारी से निकलना उसके हाथ की बात नहीं है। हाँ, यदि उस शहर का राजा चाहे तो वह चार दीवारी से दरवाजा भी खोल सकता है और उसके घर का दरवाजा भी खोल सकता है। अगर वह मनुष्य अपने घर का दरवाजा नहीं खोल सकता तो राजा उस दरवाजे को तोड़ भी सकता है। ऐसे ही यह प्राणी अपनी मूढ़ता को दूर करके अपने नित्य स्वरूप को जान सकता है, परंतु सर्वथा भागवत तत्व का बोध तो भगवान की कृपा से ही हो सकता है। भगवान जिसको जानना चाहे वही उनको जान सकता है। सोई जनई जही देहु जनाई, सोई जनई जही देहु जनाई, सोई जनई जही देव जनाई। अगर मनुष्य सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान उसके अज्ञान को भी दूर कर देते हैं और अपनी माया को भी दूर कर देते हैं। उन सबके सामने अर्थात उस मूढ़ समुदाय के सामने मैं भागवत रूप से प्रकट नहीं होता, कारण कि वे मेरे को आज अविनाशी भागवत रूप से जानने का अथवा मानना ही नहीं चाहते, परंतु वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना करते हैं। अतः उनके सामने परमात्मा मैं अपने भागवत स्वरूप में कैसे प्रकट होऊं। तात्पर्य है कि जो मेरे को आज अविनाशी नहीं मानते, मेरे को जन्मने मरने वाला मानते हैं, उनके सामने मैं अपनी योग माया में छिपा रहता हूं और समान मनुष्य जैसा ही रहता हूं। परंतु जो मेरे को आज अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर मानते हैं, मेरे में श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उनके भाव के अनुसार मैं उनके सामने प्रकट रहता हूं। भगवान की योग माया विचित्र विलक्षण अलौकिक है। मनुष्य का भगवान के प्रति जैसा भाव होता है उसके अनुसार ही वे योग माया का समावर्त भगवान को देखते हैं। यही तो भगवान की लीला है, यही तो परमेश्वर की लीला है।
भगवान कह रहे हैं जो मेरे को अज अविनाशी नहीं जानते वे मूढ़ है, और 10 जो मेरे को अविनाशी नहीं जानते, अज नहीं जानते, वो मूढ़ है, दृष्टिविहीन है। भगवान यही तो कह रहे हैं। कहा है कि देवता और महर्षि मेरे प्रभाव को नहीं जानते। इस पर शंका होती है कि भगवान अज अविनाशी नहीं जानना और उनके प्रभाव को नहीं जानना, ये दोनों बातें तो एक ही हो गई है, परंतु यहां ना जानने वालों मूढ़ बताया है और वहां उनको मूढ़ नहीं बताया है। ऐसा क्यों? इसका समाधान है कि भगवान के प्रभाव को अर्थात प्रकट होने को ना जानना दोषी नहीं है, क्योंकि वहां भगवान ने स्वयं कहा कि मैं सब तरह से देवताओं को और महर्षियों का आदि हूं। जैसे बालक अपने पिता के जन्म को कैसे देख सकता है, क्योंकि वह उस समय पैदा ही नहीं हुआ, वह तो पिता से पैदा हुआ है, अतः उसका पिता के जन्म को ना जानना दोषी नहीं है। ऐसे ही भगवान के प्रकट होने के हेतु को पूरा ना जानना देवताओं और महर्षियों के लिए कोई दोषी नहीं है। भगवान के प्रकट होने को कोई सर्वथा जान ही नहीं सकता, इसलिए वहां देवताओं और महर्षियों को मूढ़ नहीं बताया है। मनुष्य भगवान को अज अविनाशी जान सकते हैं, अर्थात मान सकते हैं। अगर वे भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते तो यह उनका दोष है, इसलिए उनको यह मूढ़ कहा है। जो बुद्धिहीन मनुष्य भगवान को नहीं जानते, भगवान अवतार काल में सबके सामने प्रकट होते हुए भी उनके सामने प्रकट नहीं होते। वास्तव में भगवान अप्रकट रहना चाहते नहीं, पर जो उनकी नहीं मानते उनके सामने वे कैसे प्रकट हो। अवतार काल में भगवान लौकिक रूप में दिखने पर भी वास्तव में सदा अलौकिक ही रहते हैं, परंतु राग देश के कारण अज्ञानी मनुष्यों को भगवान लौकिक दिखते हैं, अर्थात भागवत स्वरूप न दिखकर मनुष्य रूप ही दिखते हैं। जो भगवान अज अविनाशी नहीं मानते उनके लिए ही सामने माया का पर्दा रहता है, पर भगवान के सामने वह पर्दा नहीं रहता। इसका बारे में भगवान यही कह रहे हैं, परमात्मा यही कह रहे हैं, जो भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते उसके ही सामने माया का पर्दा रहता है। जो भगवान को कहते हैं सर्वज्ञ है, वासुदेव सर्वम, उसके सामने माया का पर्दा नहीं रहता। ये सत्य है, यही सत्य है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में। जो ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उसको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, नमो 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 नमो। जय हो जय हो जय हो। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम